अल्लाहु अकबर। अज़ीज़ान गिरामी, आदाब ज़ियारत 2-4 मिनट और मैं मजलिस तमाम करूँगा। आदाब ज़ियारत सुन लें आप। एक शख्स आता है मोहम्मद बिन मुस्लिम नाम का, जहाँ तक हो पैगाम पहुँचाते रहिएगा कि ज़ियारत के आदाब क्या। कामिल ज़ियारत बहुत ही मुस्तनद किताब, ज़ियारत के आदाब, कैसे ज़ियारत की जाए, क्या फ़ज़ाइल हैं, उसके ऊपर ये किताब लिखी गई है। उसमें मैंने ये रिवायत पढ़ी, मोहम्मद बिन मुस्लिम फरमाते हैं कि मैंने छठे इमाम की खिदमत में सलाम अर्ज़ किया और अर्ज़ करने के बाद मैंने मौला से पूछा, मौला आपके जद अली या इमाम हुसैन की ज़ियारत को जो शख्स जाता है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, उसकी ज़िम्मेदारी क्या है। मौला ने एक रिवायत बयान की, बड़ी बलीग और फसीह रिवायत। काश कि मैं आपके दिलों में ये जुमला, आपके ज़हनों में ये जुमला लिख के ले जाऊँ। जैसे उसने कहा कि मौला कैसे, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या हज करने वाले जैसे जाते हैं हज के लिए तो उनकी जो जिम्मेदारी है वैसे ही हम ज़ायरीन की जिम्मेदारी है। उससे पहले छठे इमाम ने एक जुमला कहा करबला के ज़ायरीन के लिए। मौला ने कहा, एक शख्स को देखा मौला ने कि वो करबला की ज़ियारत को जा रहा है और सामाने सफ़र में बहुत सी खुशी की चीज़ रख के जा रहा है, मिठाई वगैरह। तो छठे इमाम ने एक मरतबा कहा कि कैसा इंसान है तू कि मेरे जद हुसैन की कब्र पे जाता है और कब्र हुसैन पे जाने से पहले तूने जो सामाने सफ़र तैयार किया है उसमें मिठाइयाँ लेके जा रहा है, खुशी के रंग बिरंग सामान लेके जा रहा है। ये बता कि दुनिया का दस्तूर है क्या कि जब कोई शख्स अपने किसी मरने वाले की कब्र पे जाता है तो क्या लेके जाता है। मौला ने ये सवाल उससे किया कि क्या तुम खुशी के सामान लेके जाते हो। यही वजह है कि करबला में ज़्यादा दिन तक रुकना मकरूह है, ज़्यादा अच्छी ग़िज़ाएँ खाना वहाँ मकरूह है, हराम नहीं है। लेकिन अल्लाह इंसान खुद फैसला करे कि जहाँ पे हुसैन प्यासा ज़िबा हुआ हो वहाँ पे हम कैसे रहें। फ़ज़ाइल तो बहुत से हैं। एक रिवायत छठे इमाम और पाँचवें इमाम से है कि जो शख्स इमाम हुसैन की कब्र की ज़ियारत को जाता है, अब जैसे ही कब्र से बाहर निकला ज़री से और अपने घर की तरफ निकला तो सैयदा आती हैं बाहर, और बाहर आने के बाद उस शख्स का नाम लेकर कहती हैं कि मेरे हुसैन के ज़ाहिर, मैंने तेरे सारे गुनाह ऐसे माफ़ कर दिए, तू आज ऐसा सिद्दीक़ा, कहती हैं सिद्दीक़ा ताहिरा, कि आज से तू ऐसा पाको पाकीज़ा हो गया कि जैसे गोया तेरी विलादत अभी अभी हुई है। उसके बाद फिर रिवायत है कि जो शख्स इमाम हुसैन के गुंबद के नीचे जाता है तो अल्लाह, जब से इमाम हुसैन वहाँ दफन हुए हैं क़यामत तक 70,000 फरिश्तों का एक गिरोह आता है और एक गिरोह ऊपर जाता है। यानी एक सेकंड के लिए भी ये सिलसिला रुकता नहीं है, एक गिरोह आया एक गिरोह गया। अब जैसे ही हम ज़ियारत को पहुँचते हैं, अब जैसे ही वहाँ पहुँचे तो रिवायत में मौला फरमाते हैं कि तुम जैसे ही पलटते हो घर की तरफ तो जब तक तुम जिंदा रहोगे, जिंदा रहना क्या, जब तक तुम कब्र के अंदर रहोगे, कब्र में क्या, क़यामत तक एक फरिश्ता तुम्हारी तरफ से इस्तिग़फ़ार करता है, क़यामत तक एक फरिश्ता। ये फजीलत अज़ीज़ान गिरामी। अब वो आदाब मैं बताऊं कि जो ज़ायरीन की रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी है। एक ऊंची आवाज़ में सलावत पढ़ हज़रत आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। या आदाब ज़ियारत। मोहम्मद बिन मुस्लिम कहता है कि मौला, हम जब आपके जद हुसैन की ज़ियारत को जाते हैं तो हमें क्या करना चाहिए। मौला, वो क्या जिम्मेदारियां हमें बनती हैं वो आप हमें बताइए। क्या हज वाले जैसे जाते हैं क्या वैसे ही हमारी जिम्मेदारी है। मौला ने कहा, तुम पर लाजिम है, अलैका, तुम पर लाजिम है कि तुम जब मेरे जद हुसैन की ज़ियारत के लिए घर से इरादा करो तो तुम्हारे ऊपर किसी का भी हक ना हो। तुम पर लाजिम है कि जब तुम मेरे हुसैन की ज़ियारत को जाओ तो जो तुम्हारे अतराफ मोमिनीन हैं, वो तुम्हारे जो आसपास रहते हैं अली की विलायत में रहने वाले, उनका किसी भी तरह से इस्तेहसाल न हो। जब तुम हमारे जद हुसैन की ज़ियारत को घर से निकलते हो तो तुम पर लाजिम यह है कि तुम्हारी नमाज़ों से इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम हुसैन के ज़ाहिर हो। इमाम ने फिर फरमाया, तुम पर लाजिम यह है कि जो चीज़ें अल्लाह ने तुम्हारे लिए हराम करार दी हैं उन चीज़ों से अपने आप को दूर कर लो। तुम पर लाजिम यह है कि जिस चीज़ों को अल्लाह ने तुमसे दूर रखा है कभी भी उसकी तरफ तुम निगाह न करना। तुम पर लाजिम यह है कि अपना अखलाक़ आले मोहम्मद की तरह रखना। तुम पर लाजिम यह है कि तवाज़ु व इंकिसारी के साथ जब करबला से अपने वतन लौटना तो तुम्हें दूर से लोग देखें, जब तुम्हारे चाहने वाले देखें, जब दूसरे अज़ादार देखें तो तुम्हारी ज़िंदगी से इस बात का अंदाज़ा होना चाहिए कि तुम मेरे जद हुसैन की अज़ादार हो और ज़ाहिर इमाम हुसैन हो।
یہ فضیلت عزیزان کے بہت سی کامل زیارات میں روایت ہے. المختصر یہ ہے کہ مولا نے بتایا کہ جب تم میرے جد حسین کی زیارت کو جاؤ تو اس بات کا اندازہ رکھنا کہ کبھی بھی قریب قبر حسین کبھی قہقہا اپنی زبان پر نہ لانا, کبھی کھلکھلا کر نہ ہنسنا, کبھی مسکرانا نہیں قبر حسین کے پاس, اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں میرے حسین کو رلا رلا کے مارا گیا.